हेलो। हेलो। जय जय श्री सच्चिदानंद गुरुदेव। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोले। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। हाँ 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 हाँ, हाँ, बोले बोले। कोटि कोटि प्रणाम सर। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। जी, बस सर ऐसे ही सुन रहा था मैं एक रोज, तो दास का सत्संग सुन रहा था सर। तो मैं उसमें जिज्ञासा बहुत हो गया था। तो उसमें तो उपदेश लेने का 3 चरणों में बताते हैं। तो और एक शक्ति का सूरज शब्द योग देख रहा था सर रात में, करीबन 12 बजे के आसपास था सर। एक बजते बजते के आसपास था। तो सत्संग सुन रहा था, इसी दरमियान आपका जो कबीर गुरुदेव का दया हुआ, ये कृपा हुआ कहना चाहिए मेरे ऊपर। तो आपका सत्संग सुना, आपका वो आवाज वाली। हाँ, तो मेरे को फिर सुनने के बाद में ना सर, पहले बार वही आया सर जो धुन वाला है, वही मेरे पास आया। तो मैं सुन करके अचंभित रह गया। हाँ, मैं पहले किसी और गुरुदेव से जुड़ा हूँ सर। मैं 23 साल से वो भक्ति कर रहा था, जिसमें आंख कान बूंदों वाले सिस्टम था सर। उसमें मेरे को कोई लाभ नहीं दर्शाया। हाँ, तो इस वजह से सत्संग सुन रहा था दास का था, उसका जिज्ञासा बहुत प्रभावित हो गया था सर। हाँ, तो इसलिए आपका जो सत्संग आया, तो मैं सुन करके आपके ज्ञान को सुन करके मैं गदगद हो गया सर। मेरे आंसू का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद से मैं उस धुन को सुन करके जब अपने में एहसास किया, तो वो चालू हो गया था सर। हाँ, तो सुनते 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 मैं इतना गदगद हो गया सर, तो मैं क्या बताऊं। तो आप कृपा करके मेरे को अब एहसास हुआ है सर। मैं 22-23 साल तक के मैं किसी संस्था से जुड़ा हुआ था। तो उसमें मेरे को कुछ हंसी लगे नहीं हुआ सर। आपका जो ज्ञान है ना, वो मेरे को 100% यानी परफेक्ट ज्ञान मालूम पड़ रहा। जी हाँ सर। तो आप अपने डायरी में अपना नाम नोट कर लीजिए सर, और आशीर्वाद बनाए रखें। शुभ आशीर्वाद। सर, जैसे आप धुन सुनते हो ना, यस तो सर। ऐसा है कि वो आप परमात्मा के करीबी ही होते हैं। जी हाँ, जी हाँ सर। हाँ, तो आपने अभी कितने वीडियो देखे? मैं तो आपका सर, मैं लगभग मेरे मोबाइल में 350 से ऊपर हो गया है, और सब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल सुनता रहता हूँ सर। 2 माह हो गया है। अरे बाप रे। अच्छा, फिर तो आपने अभी तक कभी फोन नहीं किए ना, ऐसा? नहीं सर। सर वो क्या है, फोन आया जस्ट, मेरे को लालसा हुआ। तो आपका प्रवचन और आने वाला चल रहा था ना, हाँ उसमें लिखा था कि आप पूरा सुनिए, ये करिए, उसके बाद आपको मेरे को फोन कीजिए, ऐसे करके। तो मेरा लालसा हाँ। थोड़ा सी रह गया। जी हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बहुत आनंद आता है सर आपका प्रवचन जो है ना। मैं जुड़ा किसी, उसमें मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ था। हाँ हाँ। अब क्या है सर, आप, मैं बोलने वाला इंसान नहीं हूँ, मेरे को ज्यादा बोलने की आता नहीं है सर। उल्टा बहुत अच्छे। ज्यादा बोलने से उल्टा आदमी भ्रम में जाता है, और जी हाँ, ऐसा होता है बोलने में अटक भी जाता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ महाराज। तो कैसा है, आपने मुर्गी की कथा सुनी ना? अगर किसी को मुर्गी के बारे में बोलेगा तो बोलेगा मुर्गी पहले का अंडा पहला। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो हमको क्या फिर क्या बताओ और क्या बोलो उसमें, नहीं बता सकते। फिर ऐसा लगता है हकनाक मैंने मुर्गी की बात की। तो ये ऐसा ही होता है। जी हाँ, देखो, जी हाँ, इसमें क्या है, हाँ, इसलिए देखो, मेरा कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं है। जी मैं हाँ कोई, साहब जी। अभी आपको तो सब अभी मालूम ही हो गया है, जी हाँ बराबर। साहब जी। जी हाँ साहब जी। और शुद्ध परमात्मा की बातें करना, और जी बातें भी नहीं, हाँ, बातें भी नहीं। जी हाँ, जी पहले हाँ, परमात्मा हाथ में ही देना, बाद में जी बातें करना।
जी जी बराबर। तो इसीलिए मैंने जो लिंक भेजता हूं और उसके नीचे मैं क्या लिखता हूं, पहले आप पूरे वीडियो देखो, वीडियो देखो, यस सर। यानी हाँ सर वही। पहले आप जी हाँ जी। परमात्मा को प्राप्त करे फिर जी हाँ बात सर। करे। क्या जी है, हाँ जी। देखो आजकल क्या है, एक तो जी घोर कलयुग है, बराबर। जी हाँ जी। ये घोर कलयुग में लोग बातें इतनी अच्छी करते, इतनी बढ़िया करते, इतनी मीठी मीठी करते हैं, या जी हाँ इतना जी। ज्ञान बटोरते हैं जी हाँ जी। कि ऐसा लगता है कि ये सचमुच इस ज्ञान में चला गया है या ये ज्ञान इसको प्राप्त हुआ है। लेकिन जी हाँ जी। असल में देखा गया तो ये रट्टा मारने जैसा है। जैसा बच्चा जी हाँ नहीं कि जी। स्कूल में जाता है, जी किताबों हाँ का जी। रट्टा मारता है, 100 के 100 मार्क मिलता है, तो वो ठीक है, पास होने के लिए वो तरकीब बहुत सुंदर है, कोई जी उसमें ये नहीं है। लेकिन आदमी भी आजकल तो ऐसे निकले हैं ना, और हाँ ये जो जैसा गूगल निकला ना, तो जी हाँ जी। गूगल बोले, यूट्यूब बोले, तो इसमें अगर आपने कुछ भी मालूमात चाहिए, आप टाइपिंग करे उसमें लिख लिए, तो हाँ हाँ बहुत सारा मालूमात आ जाती है। तो जी हाँ जी। क्या करना मालूमात से, देखो ये मालूमात ही, जी हाँ इससे जी। तो बहुत सारे धर्म पैदा हुए, बने, बहुत जी हाँ जी। सारे पंथ बने, फिर पंथ बने तो फिर ये धर्म चलाने वाले, पंथ चलाने वाले गुरु बन गए, बराबर। लेकिन हाँ हाँ और ये सिलसिला चलता ही चला, चलता ही चला, धर्म ग्रंथ बनते ही गए, बनते ही गए, पंथे बहुत बनते गए, धर्म ही बनते गए, फिर ना जाने बहुत सारे मंत्र बन गए, तंत्र बन गए, अंतर बन गए, जी हाँ जाप आजापा, आनंद नादे, साधना, ये करना वो करना। और जी हाँ उससे क्या हुआ, लोगों ने सुन सुन के वो पूरे पंडित बन गए। हाँ इतने पंडित हो गए कि आपको ऐसे बोलेंगे कि परमात्मा प्राप्ति करना है ना, अरे क्या है उसमें, बैठ जी हाँ जी। जाओ, शांत जगह जाओ, मूलाधार से शुरुआत करो, मूलाधार चक्र ये होता है, उसमें इतनी हाँ पंखुड़ियां होती है, वो पंखुड़ियों का रंग ऐसा होता है, एक एक पंखुड़ी का अर्थ ऐसा होता है, फिर बस दूसरे में जाओ, इसमें जाओ, तीसरे में जाओ, ऐसा करते करते आपको परमात्मा मिल जाएगा। इतना हाँ ढंग से कथा कहानी सुनाता है कि जी हाँ जी। हाँ सामने वाले को ऐसा लगता है कि बाप 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 बाप, इतना बारीक बारीक बातें किया है। और फिर वो बताता, हाँ मैं इससे गया है, जी अरे जी। बता, फिर वो गया। सर वो क्या है, वो हाँ तो हमें तक ही हम लोगों को सीमित कर दिया था सर। हाँ, तो आजकल भी लोगों को क्या है, देखो ये दौर तो ठीक है, ये कंप्यूटर का युग आया, आप जी झटक से जी कोई भी टाइप करे तो सब कुछ मालूमात होती है, लेकिन इसके पहले ऐसी मालूमात नहीं होती थी। लोग ये जो परमात्मा के बारे में या भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में जानने के लिए जी हाँ जी। खर्चा करके गुरु लोगों के आश्रम में जाते थे, खर्चा जी हाँ जी। करके। देखो जी जी। अपना जो वो तो जाने आना का भाड़ा तो हो गया, जाने आने का खर्चा भी हो गया, और वो भी कोई नौकरी पे रहते या धंधा करते हैं, वो भी बंद करके चला जाते थे। और वह जी क्या जी। सुनते थे, बस आत्मा परमात्मा की बातें 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 बातें, कथा कहानी, और बस इसमें बस से हाँ जी हाँ। इसमें से पूरा संतुष्टि पुस्तक मानते ज्ञान था थे। सर मान हाँ, और पुस्तक ज्ञान। लोग भी संतुष्ट होते थे। जी हाँ जी। हाँ, और बताने वाला ही बताता, ये हाँ हाँ कथा सुन के आपको ये होने वाला है, ये फायदा होने वाला है, ये सत्संग है। बोलते तो सत्संग, जी और हाँ जी। लेकिन सत्य का संग कहाँ करा दिए, सत्य असत्य कहाँ का। बता दिए। जी हाँ जी हाँ जी। हर एक के पास अलग अलग सत्य, ये बोलता है ये मेरा सत्य यही है, आत्मा ही सत्य है, एक बोलता है परमात्मा ही सत्य है, एक बोलता है ये भगवान ही सत्य है, एक बोलता काल ही सत्य है, एक बोलता शरीर सत्य है, एक बोलता मन सत्य है, एक बोलता ध्यान सत्य है, एक बोलता विचार सत्य है, एक बोलता कल्पना सत्य है, ना जाने इतने तौर तरीके। तो कोई तो ऐसा कहता मैं खुद मुझे मानो, मेरी पूजा आरती करो, मेरा चरणामृत लो, मैं सत्य हूं। तो क्या होता है, हर इसमें गया तो वो उसका ही बढ़ाई करता है, जी जी लेकिन दूसरों को, लोगों को कुछ नहीं मिला। और कुछ लोगों नहीं को मिला। उन्होंने यही समझा जी कि ये जो हमने बता है यही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं रहता।
यानी कथा कहानी सुनना जी जी। यही परमात्मा होता है। हाँ, लेकिन वही अलग, बताते हैं बस। हाँ, लेकिन हाँ, अलग तरीके से नहीं बताया भी उन्होंने, लेकिन उन्होंने जी जी। कैसा बताया, जो भी धर्म ग्रंथ का उन्होंने अभ्यास किए। बस बस आजकल बस बस। आजकल जी हाँ जी। ग्रंथ भी बहुत उपलब्ध है ना। जी हाँ जी। और अभी तो ये कंप्यूटर युग में तो डायरेक्ट टेक्स्ट वाले कंप्यूटर में आ जाते हैं, पीडीएफ भी आ जाते हैं। जी पहले जी। के जमाने पुस्तक खरीदी करते थे, अभी वो भी खरीदी करने नहीं पड़ते, डायरेक्ट जी जी। आए है ना। तो हाँ हाँ। इससे क्या होता है, कुछ जी समझता जी। नहीं है। और जो नहीं तो नहीं। आप देखो, अगर आपने अभी आपने एक आधा ही कोई संस्था में प्रवेश किया होगा आध्यात्मिक वाले, या एक ही गुरु किया हो तो बात अलग है। लेकिन आप हर गुरु के पास गए ना, तो उसका जी जी। अलग अलग ज्ञान होता है, और वो हाँ ज्ञान हाँ। पे वो अड़ा होता है, और वो जी ज्ञान हाँ। सिद्ध करके दिखाता है बातों बातों में, कथा हाँ कहानी हाँ में। बिल्कुल। जी हाँ महाराज जी। चाहे तो धर्म ग्रंथ के दाखले देते हैं, बड़े बड़े हाँ हाँ दाखले हाँ। देगा, देखो मैं, जी जी। हमारी संस्था एकदम करेक्ट है, जी। एकदम ये गिन लो, चेक कर लो, ये इसमें ऐसा लिखा है वैसा, बस अरे क्या। आश्रम बढ़ाने में लगे हुए हैं महाराज जी, क्या कर। हाँ, तो ये कथा कहानी सुन के ही संगत बढ़ गई। जी 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 जी। क्या इनको इतनी मालूमात है, इतनी मालूम है। लेकिन आज का युग क्या है, अरे गूगल में डालो जो चाहिए वो भर 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 के आएगा, यूट्यूब में जाओ भर भर के मिलेगा। जी तो जी जी। ये पहले में नहीं था। हाँ हाँ। इसी में फिर लोग जाते थे गुरु लोगों के पास, और इसका फायदा ये उठाते थे और प्रवचन करते थे, और इनके जी पास जी ही वो ग्रंथ रहते थे। फिर जी जी। उनके मुताबिक, उनके अर्थानुसार या उनके फायदे का जो भी श्लोक होता था, जो भी साखी होती थी, जो भी कुछ होता था, वही वो आगे ये करते थे, प्रमोट करते थे। जी हाँ जी हाँ। बराबर। बस प्राकृतिक वाले ही ज्ञान देते हैं महाराज जी, अब क्या करोगे। हाँ, प्राकृतिक। और ज्ञान देने वाला जो गुरु है ना, वही श्रेष्ठ हाँ। बताते थे। बाद में जी क्या बताते थे, बस हमारी पूजा करना माने परमात्मा, जी जी जी। वो है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े। गुरु जी से तो बात हाँ, होता ही नहीं है सर, क्या करें। अब ये तो आपके आमने सामने बात हो रहा है। नहीं नहीं, बात भी जाने दो, बातों में भी क्या करने वाले, वो तो जी जी जी। डायरेक्ट प्रवचन करते हैं ना। हाँ तो हाँ हाँ। वो बातों में भी तो वही करेंगे, और क्या बोलेंगे, अरे जी जी भगवान मिलता है, ध्यान करो, सब होगा, हमारी कृपा दृष्टि होगी आपके ऊपर, जी आप जी। चिंता मत करो, बस होगा हाँ होगा 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 होगा, क्या है। हाँ। और फिर उन्होंने क्या बताया, वो बोलने की ये भी नहीं ना कि हाँ उन्होंने हाँ। क्या दी है, या संगत भी ऐसी नहीं बोलती। और क्या है, आजकल ऐसा है ना, संगत क्या करता है, उन संगत को कोई लेना देना है नहीं परमात्मा से। जी लोगों जी को जी जी। इतना ही कि हमारा संसार का अच्छा हो जाए ना, बस वही उसको परमात्मा प्राप्ति करते हैं, ये बात कहते होती है। हैं। और जी ये गुरु लोग भी वही कर देते हैं, अरे ये बंदा देखो, ये भाई साहब देखो, जो कोई संगत होती ना, इसका क्या हाँ हाल हाँ। था, अरे मेरे से जुड़ा, देखो इसका क्या हो गया, अरे तुमने क्या दिए, नाम दिए, 4 नाम दिए, 5 नाम दिए, मंत्र दिए, जी कोई तो मंत्र आए यही के दिए, यही कैसे उठाए होगे, हो चाहे जी वो जी मंत्र का बहुत सारा कुछ अलग अर्थ होगा, बहुत जी बढ़िया जी अर्थ होगा, हो सकता है आपने वो मंत्र दिए होगे या तैयार किए हो, किसी के पास भी नहीं होगे, तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, कोई बताते ना गुरु, मेरे हाँ पास ऐसी वस्तु है कि दुनिया में ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। अरे हाँ ठीक है, तेरे पास है, तो उससे आपने क्या किया, या उस वस्तु से लोगों का क्या फायदा हुआ, या आपका जी भी क्या फायदा हुआ। अभी देखो, वो बोलता है कि नहीं मेरे उस वस्तु से ये फायदा हुआ, अभी वो चेक करने का क्या तरीका है, हाँ हाँ। है क्या कोई तरीका, वो तो कुछ भी नहीं बोलेगा, मैं तो नहीं। ब्रह्मांड में ही जाता हूँ, उधर जाता हूँ, मैं स्वर्ग में जाता हूँ, मैं ये देखता हूँ। अब हाँ, हम हाँ बोलने के सिवाय दूसरा क्या भी कर सकते हैं, क्या चाह जी रहा है, ऐसा जी नहीं ना। अगर आप हाँ गए स्वर्ग में गए, आप ब्रह्मांड में घूमते हो, तो वही तरकीब हमें दे दो, हम भी घूमेंगे। सही बात। लेकिन वो नहीं बोलते, वो बोलते ध्यान करो होगा, आप भी घूमेंगे। अरे बस। ऐसा कैसा, हमें क्या करना है वो घूम के, देखो ये पृथ्वी है ना, यही पत्थर है, तो ऐसे 35 लाख ब्रह्मांड है। जी जी अब जी ये पृथ्वी तो ब्रह्मांड का ऐसा समझो 0.01 हिस्सा है, तो ये ऐसे कितने ब्रह्मांड है, 35 लाख ब्रह्मांड है।
तो हमारी क्या गलती में, और यही पत्थर ही रहेगा ना उधर, दूसरा क्या रहने वाला है। जैसे हमारा देश है वैसे हम दूसरे देश में जाते, वही भी वहां भी आदमी है, हमारे जैसे भी हंसते हैं मुस्कुराते हैं, या उनको भी लज्जा आती है। यानी हाव भाव जो तौर तरीके है बोलने चलने के ढंग के या पेराव के, समझो थोड़ा इधर उधर 19-20, लेकिन उनको भी भावनाएं है बराबर की नहीं। तो सब और क्या देखना फिर यहाँ जाकर हम गुरु किस लिए करते हैं। देखो कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी उस गुरु की जिन्होंने गोविंद बताए। इन्होंने बताया क्या है, वो लखा है, एक्चुअली शब्द क्या है, लखा है, कि जिन्होंने परमात्मा को लखा दिए, यानी गोविंद माने परमात्मा। ऐसा गुरु कि जिन्होंने गोविंद को यानी परमात्मा को लखा दिए, तो वो गुरु श्रेष्ठ, वो गुरु श्रेष्ठ। तो इन्होंने क्या किया, पहली लाइन नहीं पहली बात है, देखो गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, तो बड़ी अरे उस गुरु की, तो वो उन्होंने गोविंद पर, अरे उन्होंने गोविंद लखा दिए, वही श्रेष्ठ गुरु हो। आपने क्या लखा दिए, आपने तो ये लखा दिए, धर्म ग्रंथ के दाखले दे रहे, नाम दे रहे हैं, कोई ध्यान साधना बता रहे, या ध्यान टिकाओ वो ध्यान टिकाओ, कोई जाप दे रहे, कोई अजपा दे रहे, कोई अनदनादे सुना रहा है, कोई बोलता है कि हमारी पूजा करो, यही श्रेष्ठ है। यानी ये जो है ना सब प्रकृति वाले, बराबर। और यही प्रकृति वाले तरह के पहले से जमाने से आए हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही ये पैदा हुए कि इन्होंने पैदा किए हैं। ये सब भी धर्म ग्रंथ में प्रकृति वाले ही तरीके हैं, सिर्फ उन्होंने क्या नाम दे दिए उसको परमात्मा का। एक्चुअली क्या है, देखो अध्यात्म में अगर समझना है ना तो इतना सहज है। ये जो प्रकृति जो हम कहते हैं ना, ये हो गया आत्मा, बराबर, और प्रकृति के जो परे है वो है परमात्मा। प्रकृति में जो है हम उसी आत्मा को क्या कहते हैं, ब्रह्म निरंजन कहते हैं, काल निरंजन कहते हैं, या ओम कहते हैं, या ज्योति स्वरूप ओम कहते हैं, या ओम ज्योति स्वरूप कहते हैं। अलग अलग नाम है, और यही प्राप्त करना लक्ष्य बताया गया है। ये जो जितनी भी हमारे धर्म ग्रंथ है ना, पंथ बने हैं ना, तो ये इनका लक्ष्य इतना ही है कि ब्रह्म की साधना, ब्रह्म निरंजन की साधना, या ओम की साधना, या ओम ज्योति स्वरूप की साधना, इसके अलावा यानी ऐसा समझो कि आत्मा की ही साधना, बस आत्मा हमारा अंदर है बाहर है, इसके सिवा कुछ नहीं है, बस। यानी परमात्मा की बातें कोई करता नहीं है, ये इन्होंने आत्मा को ही परमात्मा बता दिए है। लेकिन कबीर साहब ने ये सब देखा, अरे ये सभी धर्म ग्रंथ तो ब्रह्म निरंजन की ही बातें करते हैं, यानी आत्मा की ही बातें करते हैं, प्रकृति की ही बातें करते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये सब अलग है और परमात्मा एक अलग है स्थान पे है। देखो, और ये सीक्रेट कौन बताता है, बता सकता है, जो है वही बताता सकता है ना। आपका मोबाइल नंबर बता सकते हैं। हाँ, आपका मोबाइल नंबर मुझे कब मिलेगा, जब आप आपका मोबाइल नंबर मुझे देंगे तब। जी। यानी भेद मिल गया ना मुझे, तभी मैं आपको फोन कर सकता हूँ, या मेरा नंबर आपको मिल गया कहीं से तो भी। जी। देखो, सभी का मोबाइल नंबर के 10 अंक होते हैं, बराबर, लेकिन मेरे जो अंक विशिष्ट है, इसलिए आपने दबाए तो मुझे ही लग गया ना। जी हाँ। नहीं तो ऐसा तो 10 अंक कहीं भी दबाओ, चलो 10 अंक दबाने हैं, वो किसी का भी लग सकता है, हो सकता है वो नंबर हो भी अस्तित्व या न भी हो रहे, लेकिन हमें ऐसा डायल चाहिए कि जो भी नंबर दबाए तो वही लगना चाहिए। तो हमारा मनुष्य जीवन का इन्होंने क्या किए, सभी धर्म ग्रंथ या समझो धर्म या पंथ, उन्होंने एक ही लक्ष्य लगाया कि ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति करना, काल निरंजन की ही प्राप्ति करना, ओम स्वरूप ज्योति स्वरूप की नाम अलग अलग है। हाँ। बस उसकी प्राप्ति माने सब कुछ प्राप्ति, यानी परमात्मा प्राप्ति, ऐसा समझ। लेकिन बस एक ही कबीर जी है कि उन्होंने बताया कि नहीं,
ये सब आत्मा की ही पूजा कर रहे हो, आप आत्मा को ही प्राप्त करते हो। जी है जी। ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, जी है। क्योंकि ये आत्मा की प्राप्ति के लिए हमारे कष्ट से जाना पड़ता है, हमारे प्रयास से जाना पड़ता है, या प्रकृति में जो भी तौर तरीके है उससे जाना पड़ता है, जो भी हजारों फंडे है उस तौर तरीके से जाना पड़ता है। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये जैसा आत्मा प्राप्ति के लिए हमें जो भी बहुत सारे तौर तरीके हैं उससे जाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए ये तौर तरीके तो काम नहीं आते। नहीं आते। स्वयं परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है। देखो जी है, जी है, जी है, जी। यहाँ आत्मा प्राप्त करने के लिए सभी फंडे या तरीके काम आते हैं और हमारी ओर से करना पड़ता है, तभी हम जब जाके वो जो निरंजन है, जो शब्द निरंजन है समझो, या ब्रह्म निरंजन है, काल निरंजन है, ओम है, ज्योति स्वरूप है, ओम स्वरूप है, जो भी कुछ है नाम एक ही, हम उसको आत्मा कहते। तो आपको आत्मा की प्राप्ति होगी, ना कि परमात्मा की। जी जी जी। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई फंडे ही नहीं है, कोई तरीके नहीं है। परमात्मा स्वयं में हमें प्राप्त करता है, उल्टा तरीका है, यही भेद है। भेद क्या है? ये भेद लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन जब कबीर जी आए, अरे वो उस भेद से चलो, आप अगर आपका सचमुच में भाग्य हो जाता है तब आपको परमात्मा बराबर आपको मिलता है या उसकी गोद में वो उठाता है। तो पहले लोगों को एकदम आश्चर्य में लगा जब मैंने भी वीडियो निकाले ना कि ऐसा ऐसा होता है। आप एक काम करो, देखो वो परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, ये तो बॉडी है, जी है, जी है। ये मर्द बॉडी है, इसके अंदर भी एक आत्मा है, वही परमात्मा का बच्चा है। तो एक काम करो, हम तो बंदिस्त है पंचमहाभूतों में, बराबर, यानी ये काल जो निरंजन है यही उनकी जेल में हम बंद है। बंद है, बंद है। हाँ। काल निरंजन माने कोई लोग ऐसा करते हैं, काल निरंजन माने कोई ऐसा आदमी कि जो मार ही डालता है, ऐसा नहीं होता है। देखो वो उनका एक जरिया है, आत्मा का एक जरिया क्या होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हमारे अंदर आत्मा जो है ना, हम प्रकृति में है ना, तो हमारा शरीर नष्ट होता है, हम वापस दूसरा जन्म लेते हैं, इसको हम 84 लाख योनि कहते हैं। जी जी जी। यानी हमारा ट्रांसफर होता है, बराबर। और हमारा जो भी प्रकृति में रहते तो उनका जो भी टारगेट क्या बता दिए है कि आत्मा की प्राप्ति, वही मैंने कहा कि ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति अंतिम ध्येय, या ओम ज्योति स्वरूप, जो ओम एक ही नाम है, बहुत सारे नाम है, अर्थ उसका एक ही, मैं उसको आत्मा ही कहता हूँ। आत्मा की प्राप्ति करना ये प्रकृति वाले काम है, और उसकी प्राप्ति करने के लिए हमें जाना पड़ता है। जी हाँ जी। उसी में बुला कर रख देते हैं। हाँ, देखो पहले जो काल जो था, या हम ऐसा समझो कि ब्रह्म निरंजन था और उसकी पत्नी गायत्री, बराबर, ये दोनों ने ये निर्माण कर दिए, सृष्टि निर्माण कर दिए, और जैसे वो गायब हो गए तो आपको ब्रह्म निरंजन का भी पता नहीं चलता। उसको हम चाहे तो आत्मा के, और जो गायत्री है उसकी पत्नी, उनका कभी नहीं पता। लेकिन उन्होंने जब देह धारण किए, वो तो अदृश्य हो गए, निर्गुण निराकार हो गए समझो। जी हाँ, जी हाँ। अभी वो कहाँ है वो किसी को नहीं मालूम, बराबर। लेकिन उन्होंने जब वो प्रकट किए, देहधारी जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी प्रकट किए, बराबर, वो दुर्गा जी प्रकट किए, ये दुर्गा जी के तो पुत्र है ना ब्रह्मा विष्णु। अभी देखो इनको ये देना था, इनको पत्नियां भी दुर्गा जी ने अपने शरीर से तैयार किया। जी 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 जी। और यही पत्नी ये इनको दे दिए, जैसे सावित्री, जी हाँ, ब्रह्मा जी को सावित्री दे दिए, विष्णु जी को लक्ष्मी दे दिए, और इनको वो पार्वती दे दिया, बराबर। तो ये ऐसा ही की क्रियाकलाप चल रहा है। फिर वहां से फिर सब ऋषि मुनि जो है वो सब झमेला चलते आया, हमारे तक आया। जी जी हाँ। हाँ, तो सबके अंदर जो है ना आत्मा है, जी हाँ, बराबर। और आज तक इन्होंने इतना ही किया कि ये मरते शरीर तो हमें मालूम है, बस आत्मा जो हमारा अंदर जो चैतन्य जो है ना, वो तो दिखता नहीं है,
वो तो नहीं सुनता दिखता। है, वो तो ऐसा सब कुछ देखता है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, उसको कैसा जाना जाता है। जी तो इसीलिए फिर वो ब्रह्म निरंजन की उपासना करनी पड़ती है, वो लास्ट स्टेज, और जी वो भी इतना आसान नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है। जी हाँ जी हाँ। तो ये प्राप्त करने के लिए कोटि कोटि बरस या ये युगे युगे जी किए प्रार्थना की तो भी वो आत्मा की प्राप्ति होती है, नहीं तब तक नहीं होती। तो नहीं होती। लोग क्या परमात्मा की बातें करेंगे अगर आत्मा इतना है तो जी हाँ जी हाँ। इन्होंने क्या कर दिए, जो भी धर्म है ना, बस उन्होंने यही कर दिए कि बस यही तक सीमित है, बाकी कुछ नहीं है, जी जी यानी यही आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा समझ के चलो। लेकिन जी कबीर जी ने ये तरकीब बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप हाँ परमात्मा के अंश हो, आप पुकारो अपने बाप को, यानी जी जी आप अपनी अंदर वाली धुन प्रकट करो, जी सुनने की कोशिश करो। देखो, आप जैसे आप कोशिश करेंगे, कुछ दिन के बाद आपका बाप आपको खींच लेगा, जी उसकी गोद में ले लेगा। फिर यही जो आपका खंडित वाली धुन थी, अंतर वाली धुन थी, वो निरंतर होती है, अखंडित हो जाती है। और परमात्मा यानी क्या, परमात्मा है वो तो आदि अनादि अनंत काल से चल रहा है, चल रहा है निरंतर चल रहा है, अखंडित चल रहा है, उसकी प्राप्ति करना, बस हो गया परमात्मा प्राप्ति। लेकिन वो उसके जरिए से करता है, क्योंकि हम तो ये बंदिश तो है यहाँ। जी हाँ देखो, हमें तो कोई प्रकृति प्राप्त तो नहीं करना, क्योंकि प्रकृति में हम है, हमें तो कोई जो ब्रह्म निरंजन है उसकी प्राप्ति नहीं करनी, क्यों हकना उसमें जाना है, हमारा टाइम वेस्ट करना है। देखो, ब्रह्म निरंजन या आत्मा में भी मुक्ति है। जैसे ओम की प्राप्ति किया हमने तो एक कल्प तक हमें मोक्ष मिलता है, सोम की प्राप्ति की तो 36 कल्प हमें मोक्ष मिलता है, लेकिन वापस जन्म लेना पड़ता। लेकिन एक ही कबीर साहब ऐसे बोले कि एक ही ऐसा परमात्मा है कि आपको अनंत काल तक मोक्ष है। अच्छा हाँ, आपकी मर्जी होगी तो भी आप आएंगे यहाँ, प्रकृति में आ सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी। मोक्ष का मतलब क्या है, मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब ही प्रकृति से मुक्ति, आत्मा से मुक्ति। ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा मैंने, अभी जो आपको बताया ना, ये किसी ग्रंथ में नहीं है। मेरे तो हर प्रवचन में मैं जो भी ऐसी कुछ बातें डालता हूँ, कुछ थोड़ी थोड़ी, तो वो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं। सटीक है महाराज, सटीक है महाराज जी, जो आप जो बताते हैं ना पूरा सटीक है, एकदम फिक्स है। और ये भी सही है, लेकिन मैं आपको परमात्मा प्राप्ति कर देता हूँ ना, वैसे बाकी लोग कथा कहानी सुनाते हैं। ये दोनों में फर्क ये है, बस यही फर्क है महाराज जी। हाँ, तो यही तरीका परमात्मा ने बताया ना, कबीर साहब ने यही बताया, परमात्मा आपको ये करेगा, प्राप्त करेगा। आप परमात्मा प्राप्त करने के लिए नहीं, हाँ, आपको अगर कष्ट लेने हैं, प्रयास करने हैं, कोई प्रयत्न करने हैं, तो आपको काल निरंजन की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति हो जाएगी, या आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, 100% हो जाएगी। लेकिन वही आत्मा का अंश आपके अंदर है ना, जी हाँ, तो उसको क्या प्राप्त करना, वो तो है ही आपके। अरे आपका बाप मुख्य, सबका ही बाप, यानी ऐसा समझो कि ब्रह्म निरंजन का बाप भी परमात्मा है। जी हाँ जी है समझ में, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर है ना। जी हाँ जी हाँ, तो ये ऐसा समझो कि ये प्रकृति चलाने के लिए ये आत्मा का यहाँ गुणगान होता है, या सभी धर्म ग्रंथ आत्मा तक तो सीमित है। जी हाँ, क्यों? तो प्रकृति ही चलनी चाहिए, कि नहीं? हाँ, लेकिन यही बात सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब ने बताई है कि इसके अलावा, आत्मा के अलावा एक परमात्मा होता है, उसका एक अदर स्थान होता है, उसकी प्राप्ति हमें करनी है। जी जी। लेकिन आजकल के जो भी लोग है ना, परमात्मा की प्राप्ति माने आत्मा की प्राप्ति के तरीके बताते हैं और उसको कहते कि यही परमात्मा है। एकदम झूठ बात है। जी हाँ जी हाँ। गलत बात है। क्योंकि देखो, इनका तरीका क्या है सार शब्द का, ये क्या बताते हैं, शांत जगह बैठो, यहाँ वहां ऊपर कोई तो भी लक्ष्य टिकाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। अरे फिर अभी भी कुछ नहीं सुनाई देता,
तो क्या है फिर वो ध्यान में जाकर एक ऐसा टाइम आएगा कि वो उस आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, यानी शून्य में चले जाएंगे। और शून्य माने तो आत्मा है ना, वो क्या अलग चीज है? शून्य माने प्रकृति समझो, शून्य माने बहुत सारा उसका निचोड़ किए तो आत्मा ही, आपको आत्मा की ही प्राप्ति हो जाती है। क्या है उल्टा? तो पहले तो आत्मा तो यही तो काम करता था, उसको यही मालूम नहीं कि अपनी भी एक धुन होती है। हम हमारा कोई तो बाप है परमात्मा, ये तो आत्मा को भी नहीं मालूम। और ये क्या कर दिए आपने, बोले नहीं यही सार शब्द होता है क्या? तो कुछ सुनना नहीं, वो जब हम ध्यान में जाते हैं तो कुछ सुनाई नहीं देना, इसका मतलब सार शब्द की प्राप्ति होना। लेकिन देखो कबीर साहब जब आए तो ऐसा नहीं है, परमात्मा तो आदि अनादि है ना, वो निरंतर अखंडित है ना, वो अगर शब्द स्वरूप है ना, शब्द माने धुन, अगर शब्द स्वरूप है तो फिर उसकी प्राप्ति जब होती है तो उसका मतलब क्या होता है? तो वो धुन भी हमें निरंतर अखंडित आनी चाहिए ना, कि वो बंद हो जाएगी तो कैसे समझ में आएगा कि हमको परमात्मा मिल जाएगा? अगर मैंने कि आपको बता दिए एक काम करो, आपको परमात्मा प्राप्ति करना है, आप बैठ जाओ और जो अपना माथा है ना, माथे के ऊपर इतना उंगली उतना उंगली ऐसा ध्यान करते जाओ, बराबर आपने कर दिए तो कुछ दिन के लिए आपको कुछ तो आवाज आ जाएगी, वापस कुछ दिन के बाद में आवाज फिर बंद हो जाएगी। फिर आप बोलेंगे अरे अभी तो कुछ आवाज नहीं, फिर मैं क्या बोलूंगा, अरे यही तो शब्द है, निशब्द हो गए ना आप, क्या बता दिए? निशब्द। और कबीर साहब ने बताया ना बहुत जगह कि निशब्द, यानी ये क्या कहते हैं? शब्द माने साउंड, बराबर, और निशब्द माने कुछ साउंड नहीं है, साउंड नहीं है। और वो तो निर्वाण की स्थिति आ गई। निर्वाण माने ऐसी स्थिति कि वहां ना यहाँ ना वहां, ना मैं ना तू, ये स्थिति। हाँ, वो जो बुद्ध की स्थिति हम बोलते हैं ना उसको, पर या ऐसा समझो परम शांति ही समझो। परम नहीं कहते, परम माने परमात्मा की शांति, लेकिन प्रकृति वाली शांति, ऐसी शांति की उसमें कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी शेष। शून्य का मतलब क्या है? कुछ शेष ही नहीं है। ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं ना, वो भी नहीं, यानी क्या है? शून्य शून्य शून्य। तो शून्य की प्राप्ति करना ये बोलते हैं सार शब्द। एक्चुअली वो आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, यानी कहीं जाते नहीं ऐसा समझो। अरे आत्मा भी आपके अंदर है, अरे प्रकृति भी आपके बाहर है, ये तो सब प्रकृति है ना, और आपका शरीर तो प्रकृति से बना है ना। जड़ देखो, जड़ यानी प्रकृति, और जो उसकी हलचल है उसको हम चैतन्य कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। क्या है उसमें? अलग कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं, परमात्मा की प्राप्ति करना माने जब वो जो धुन है जो अनंत काल से चली आ रही है, आदि अनादि है, सनातन है, वो सत्य है। और सत्य क्यों है? जब वो परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त करता है, और जब प्राप्त हो जाता है तो वो जो धुन अखंडित निरंतर चलती है, तब फिर हमें समझता आता है अरे मेरी 24 घंटे अभी धुन मुझे सुनाई देने लगी। तो है ना, यानी हम मिल गए ना परमात्मा को, मिल गए ना परमात्मा में। कितना इजी है, कितना सीधे। और ये जो कहते हैं कि बस शांति शांति शांति, कोई यही परमात्मा है, यही सब कुछ है, अरे वो तो शब्द निरंजन प्राप्त कर दिया आपने, शून्य की प्राप्ति करा दी, उल्टी काल की प्राप्ति करा दी। तो ऐसा ही, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये जो लोग के ना आत्मा की प्राप्ति कर देने वाले कि बोलते हैं अंदर बाहर आत्मा ही आत्मा है, यही असल में कालदूत है, यानी प्रकृति के ये है, यानी प्रकृति बचाने वाले लोग हैं, इसको हम कालदूत कहते हैं, या ये ब्रह्म निरंजन के ही एजेंट है। प्रकृति बचाने के लिए ये गलत हमको रास्ता बताते हैं। जी हाँ जी हाँ, और नाम देते हैं कि नहीं कबीर जी ने यही सार शब्द बताया है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो जैसे आपने पूरे प्रवचन सुने होंगे तो उसमें मैंने सब कुछ बता दिए है। जी मालिक जी हाँ। और एक छोटी छोटी बातें होती, देखो अभी आपके मुंह से आपने कहा कि मैं यहाँ गया वहां गया मुझे नहीं मिला, देखो आपको तो खुद साक्षी हो ना। अभी देखो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप कह रहे हो तो आप खुद साक्षी है, तो वो तो सत्य होगा ना। आप क्यों झूठ बोलेंगे? और आप झूठ बोलने से आपको क्या मिलने वाला है? वैसा ही अभी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, आपकी धुन वो आपको प्राप्त हो गई, 24 घंटे आपके साथ है, तो वो तो उसका तो एहसास बोले, वो तो आप 24 घंटे कर रहे हैं ना, उसके आप 24 घंटे साक्षी हो ना, आपके साथ वो घट रहा है ना, निरंतर घट रहा है, अखंडित घट रहा है। तो दुनिया कुछ भी कहे उससे आपको क्या लेना देना है?
बराबर की नहीं। और आप अगर कितने बोलेंगे और दूसरे ने नहीं विश्वास रखा, क्या जरूरत है दूसरों के सर्टिफिकेट की? आपको क्या जरूरत है? हाँ हाँ कोई बोलेगा ना, कोई गुरु बोलेगा अरे ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है। अरे आपका सही है तो आपका क्या सही है? शांति। अरे वो तो ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया तो ऐसे शांति तो मिल जाती है, उसमें क्या है? तो उसको थोड़ी सार शब्द किया जाता है। फिर कबीर जी ये गलत है क्या? नहीं नहीं। तो देखो ये लोग बोलते हैं तो ये ऐसा समझो कि प्रकृति बचाने वाले लोग हैं, इसलिए वो इसमें ये करते हैं। अब फिर झूठ मूठ की बात देखो, सच है तो सच ही कहना। जी है। इतने बड़े परमात्मा के जो हम अवतार कहते हैं, कबीर साहब ने जो इतना लिखा है वो ऐसा ही लिख दिए क्या? उन्होंने क्या कहा? 33 अरब ज्ञान मैंने बताए लेकिन सारे शब्द छुपाए। जी उन्होंने क्यों नहीं ऐसा सार शब्द? क्योंकि वो कोई लिखने वाली बात नहीं। अभी आपको प्राप्त हो गया, आप लिख सकते हो, बोल सकते हो किसी को? नहीं नहीं नहीं। अभी उसके ऊपर मैं अभी नहीं बोलूंगा, बहुत सारे प्रवचन में तो बात बताई है मैंने। तो जब प्राप्त होता है ना, अरे आप खुद उसके साक्षी हो ना, आप तो हमें क्या जरूरत है दूसरों को बताने की कि मैं जो कह रहा हूं या मुझे जो प्राप्त हुआ सही है या झूठ है, या उसके दूसरे ने कहा ये झूठ है तो आपका परमात्मा झूठ हो गया। अगर उस दूसरे ने कहा कि वो सत्य तो वो सत्य हो गया। अरे आप खुद उसके साक्षी हो ना, आपके साथ क्या घट रहा है वो आपको ही मालूम है। जी हाँ जी। अब मैंने तो कहा दी कि ये सार शब्द ऐसा ऐसा होता है, तो वैसा ही आपको प्राप्त हो गया ना। जी जी जी। अगर कोई बोला अरे ये तो क्या चीज है, तो बच्चा भी करता है। कौन बच्चा है ऐसे? लाओ आगे कि ऐसे धुन सुनने को आती है, या आप उसके साक्षी हो ना। पहले क्यों नहीं आई? ऐसा क्यों घटित नहीं हुआ आपके साथ? अभी कैसा हुआ? तो है ना कोई तो भी चमत्कार। देखो मैंने तो आपको देखा नहीं, आपने मुझे नहीं देखा, मैंने तो आपको पूछा भी नहीं आपका नाम क्या है, लेकिन हमको मालूम है कि आपको परमात्मा प्राप्त हो गए हैं। हम भी जैसे हमारे अंदर आत्मा है, आपके अंदर ही आत्मा है। हम आत्मा के इसमें तो हमारा रिलेशन तो हो गया ना, हो गया। बाकी बॉडी का क्या है वो देखना तो कुछ भी हो सकता है, उससे क्या लेना देना है, लेकिन हमारा आत्मा का जुड़ा हो गया ना। अरे यही आत्मा ने तो, यही आत्मा की पुकार से तो वो परमात्मा ने हमें खींच लिया ना, क्योंकि हम तो बंदिश तो है, हम तो बाहर नहीं निकाल सकते। बाहर वाला है कोई तो भी हमको छुड़ाएगा ना। जी हाँ जी हाँ। का यही आत्मा, यही प्रकृति वाले ने हमको थोड़ी छुड़ाने वाला। प्रकृति में तो हम है ही, उन्होंने तो उल्टा हमको बंद कर दिए। काल तो यही क्या है, काल ने तो उल्टा हमको बंद कर दिए है। वो क्यों हमें छोड़ेगा? और वो क्या कहेगा, अरे भाई यही सब कुछ अच्छा है, यही रहो, कुछ डरने की बात नहीं। उल्टा वो तो उसके बचाव के लिए वही बोलेगा ना। जी हाँ जी हाँ। तो ये बात है, ये अलग मामला है। तो मुक्ति का मतलब ये है कि अभी हम स्वतंत्र हो गए, अभी हमारे ऊपर कोई प्रकृति के इसके कोई बंधन लागू नहीं है, क्योंकि हमें साक्षात परमात्मा ने प्राप्त किया है। हम एक अलग VIP बन गए हैं, इसलिए। और वही जो सत्य है, हम वो सत्य का संग कर रहे हैं, 24 घंटे कर रहे हैं, अखंडित कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, और हमारे साक्षी से हम कर रहे हैं। जी है जी। बराबर कि नहीं? इतना होने के बाद अभी उससे क्या बचता है और क्या रह गया है? जी है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं, आप किसी गुरु के शिष्य नहीं बने, आप संत बने। क्यों? तो सत्य आपके साथ है, निरंतर है, अखंडित है, 24 घंटा है। आपने उनको जाना है, और वो सत्य आपने नहीं प्राप्त किया, सत्य ने आपको प्राप्त किया है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ महाराज। हाँ देखो, हमारे पास अगर मैंने गाड़ी खरीदी कर ली, बेच भी दे दिए, आज खरीदी कर दिए, मैंने घर के सामने लगा दी, कल मुझे नहीं पसंद आ गए, मैंने वापस बेच दी। आज थी कल नहीं, मैं मेरे मालक। क्यों? जी तो वो आपके कमाई की गाड़ी थी। जी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं या बेच भी सकते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो ऐसी बात है। तो ये जो परमात्मा ने हमको प्राप्त किए ना, जी है। अभी आपके मन में आ गया कि परमात्मा जी नहीं आना चाहिए, तो होगा क्या ऐसा? नहीं होगा। या ये गुरु को ऐसे बताओ कि भाई साहब आपका जो सार शब्द है मुझे हमको अच्छा लगा, कोई चिंता की बात नहीं। आप बोले कि ये जो हमने जिनसे भी सार शब्द की हमें प्राप्ति हो गई है, आप बोलेगे वो गलत है, कोई बात नहीं है। आप एक ही काम कर दो, जो हमारा चल रहा है ना 24 घंटा सार शब्द,
जो परमात्मा की ओर से प्राप्त हुआ है, हमारे ओर से तो नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि हमारे गुरुजी ने तो बताया कि भैया आपके भाग्य से प्राप्त हुआ है। तो मैंने तो कोई कष्ट किए नहीं, कोई मंत्र नहीं जपा, कोई अजपा नहीं किए, कोई ध्यान में नहीं बैठा, कोई ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कष्ट नहीं लिए, सहज भी मुझे प्राप्त हुआ है। सहज क्यों? तो उसकी ओर से प्राप्त हुआ है ना परमात्मा की। जी हाँ जी, बराबर कि नहीं? तो उसको हम सहज बोलते हैं। तो एक काम करो आप, मेरा ये जो मुझे प्राप्त हुआ है ना, ये मुझे बंद करके दिखाओ जी मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। नहीं कर सकता। जी हाँ, हाँ, तो हो सकता है परमात्मा को चैलेंज हो सकता है। हाँ, अगर आपके कष्ट से कुछ आपने प्राप्त किया होता ना तो वो हटा देता। हाँ, उस गुरु ने क्या मंत्र दी, ये मंत्र दिया, अरे वो छोड़ो, वो गलत मंत्र है, ये ले लो, हो गया, छूट गया, क्योंकि यही का लिया था, यही को दिया, जी क्या है उसमें। कुछ लेकिन ये आपको जो वस्तु प्राप्त हुई है, ये परमात्मा की ओर से हुई है, ये आपकी भेंट है, ये आपका भाग्य का फल है। बराबर, ये कहीं मैंने नहीं दिए आपको, मैंने तो भेद बता दिए है। लेकिन कुछ भी हो, भेद भी किसको आया काम? जिसका भाग्य बना उसको भेद काम आया ना। नहीं तो मैंने तो ऐसे वीडियो तो बनाए, तो फिर तो ऐसा हो सकता है, तो फिर कोई भी वीडियो देखेगा और कोई भी परमात्मा को प्राप्त करना, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे देखो कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं हमें प्राप्त ही नहीं हुआ, आपके हमने सब वीडियो देखे। ऐसा तो हो नहीं सकता, सब वीडियो देखे और उसके ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं हुई, ऐसा तो 1,01,000 नहीं होता। लेकिन चलो, वो झूठ भी बोलता होगा, हम सच भी मानेंगे। जी, लेकिन ऐसा होगा क्या? आपने वीडियो देखे नहीं, प्राप्त नहीं, चलो ऐसा समझो कि सचमुच में उसने देखे, उसको ऐसा लगा कि चलो ये बोल रहे हैं ना, ऐसा वीडियो देख लेंगे और होता है क्या। अगर उसके मन में कपट है ना, लेकिन परमात्मा तो उसकी ओर से प्राप्त होने वाला है। परमात्मा को समझता नहीं, कपटे आदमी है वो आएगा ही नहीं। फिर वो क्या बोलेगा, मैंने आपके पूरे प्रवचन सुने लेकिन मुझे टस का मस नहीं हुआ, मुझे आज तक कोई धुन भी नहीं सुनाई दी, कुछ भी नहीं। जी, तो अभी मैं क्या करूं? देखो, नहीं, मैं भी क्या कर सकता हूं? जी हाँ, अभी क्योंकि प्राप्त होना तो वो परमात्मा की ये है ना, जिम्मेदारी है ना। परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, अगर मेरे हाथ में अगर कुछ होता या कोई जादू की कांडी होती क्या, तो मैं ऐसा फेंक देता तो मेरे घर के सामने ऐसी बड़ी बड़ी लाइन लगती, सिर्फ महाराज खड़े हो जाते। कुछ भी करो, ये पैसा ले लो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, करो, परमात्मा को बोलो जाओ इनके साथ हो जाओ 24 घंटा ऐसा अगर होता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा आपका भाग्य देखकर, आपका जो भी कुछ क्या आप शुद्ध पवित्रता देखो कर आपको बराबर प्राप्त होता है। क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी नहीं है। अगर ऐसा होता, मेरी ड्यूटी होती जी तो फिर लोग लाइन लगाते। और ऐसा परमात्मा भी क्या काम का, क्या जो मैं बताए, चलो साई अरुण जी ने बताया इसको प्राप्त हो गया, अरे फिर तो मेरे अंडर आ गया, साई अरुण जी के अंडर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं भेद देता हूं जी हाँ, मैं बाकी कुछ नहीं देता। भेद दे दिए, बाकी ऐसा समझो आपका एप्लीकेशन मैंने परमात्मा के पास भेज दिया, इसको भेद समझो। अभी आप और परमात्मा बराबर, मेरा काम यही छूट हो गया। हाँ, आपको मिल गया, आपने मुझे फोन किया, धन्यवाद किए कि आपके भेद से हमें परमात्मा प्राप्त हुआ, तो मुझे खुशी है, बहुत अच्छी बात है। क्यों मैं सिर्फ भेदी गुरु हूँ, मैंने आपको सिर्फ भेदी बताया, उस तक है। लेकिन मैंने आपको कोई परमात्मा प्राप्त करने दिए, क्योंकि परमात्मा स्वयं में उसकी तरफ से आपको प्राप्त होता है। वो आपका आपका एक प्राइवेट विषय है, ऐसा समझो। और आपको प्राप्त हुआ इसलिए आप मुझे फोन पे बोल रहे हो, बता रहे हो। जी हाँ, जी। और आपको झूठ बोल के क्या करना है? आपके साथ वो घट रहा है ना, वो घटना घट रही है, वो 24 घंटे घट रही है, और वो अखंडित घट रही है, निरंतर घट रही है। वो आदि अनादि अनंत काल से चलने वाला परमात्मा को आपने प्राप्त किया है। उन्होंने उसको आपको प्राप्त किया है। कितनी बड़ी घटना है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके वंश के लिए, समझो आपके पीढ़ी के लिए। जी है, जी है। इसीलिए आप संत हो गए, ऐसा मैं कह रहा हूं। आप कोई गुरु के कोई शिष्य नहीं बने। हाँ, आज मैं वेदी गुरु हूँ, सदगुरु हूँ, वेदी गुरु हूँ, जो चाहे आप हो।
आप माने तो कि आपकी ओर से कि मैं शिष्य बन गया तो उसमें क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मेन ये क्या है, मकसद क्या है, परमात्मा ने आपको प्राप्त किए, बस मेरे लिए वो बहुत बड़ी खुशी है। बाकी आपने मुझे मेरे लिए कुछ भी नाम दे दिए तो क्या है उसमें, मुझे स्वीकार है, उसमें क्या है जी। मुझे आपका वो आनंद चाहिए कि हाँ सचमुच आपको परमात्मा प्राप्त हुआ या परमात्मा ने आपको प्राप्त की है, बस क्या है, ये बातें होती है। बस कृपा दृष्टि बनाए रखना महाराज जी। हाँ कोई चिंता अपने की लिए बात तो नहीं। आप ही महाराज जी हैं। हाँ मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ। जी जी। देखो गुरु का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शन करना। देखो आपने मेरे मार्गदर्शन के ऊपर अमल किए तो आपको ये होगा। देखो हम भी पढ़ाई भी करते हैं तो हमारा कोई गुरु रहता है या सर रहता है, उसके हमने जिम्मेदारी जवाबदारी वो लेता है कि मैं ये बच्चे को बराबर पास ही करूंगा, यानी उसको जो भी देना है, सिखाना है, पढ़ाना है, अच्छी तरह से पढ़ता, और वो भी पढ़ता है। देखो वो भी, उसकी बुद्धि भी चाहिए ना, नहीं तो इसने बहुत सारा अच्छा भी पढ़ा दिया लेकिन उसकी उतनी बुद्धि नहीं चलेगी तो वो भी क्या कर सकता है। वैसा ही मैंने सिर्फ वेद बता रहे, अब वेद पर आपने अमल किए और आपको प्राप्त हो गया, बहुत अच्छी बात है। आपका जो आपका मकसद था मनुष्य जीवन का, ये आपके किसी पीढ़ी में नहीं हुआ, ये हो गया, या ऐसा समझो आपके कोटि जन्म हो गए उसमें नहीं हुआ लेकिन ये जन्म में हो गया। और सत्य क्या होता है, सत्य माने यही अखंडित निरंतर आदि अनादि अनंत काल से जो है उसको सत्य कहते हैं। वो सत्य आपने प्राप्त किया और उसका अनुभव आप प्रत्यक्ष सतत ले रहे हो। और सत्य क्या होता है, और वो क्या है, शब्द स्वरूप है, शब्द माने धुन। धुन, जी हाँ जी हाँ। बस, और ये जो प्रकृति वाला जो सत्य है ना, वो उसको हम ओमकार स्वरूप कहते हैं, या ज्योति स्वरूप कहते हैं, या ब्रह्म निरंजन स्वरूप कहते हैं। फर्क इतना ही है। ये भी हमें प्राप्त होता है, ये भी कोई ऐसा आसान बात नहीं है ये भी प्राप्त करना, लेकिन सभी धर्म ग्रंथ यही की प्राप्ति करवा देते हैं और इसी को बोलते हैं कि बस ये मनुष्य जीवन का सार्थक हो गया। और वो भी उसमें मुक्ति मिलती है ना, मैंने तो कहा ना ओम की उपासना की तो ओम भगवान है ना, तो आपको एक कल्पतरा ये देता है। और जो सोम है, सोम भी एक प्रकृति वाला है, वो भी उससे तो बढ़िया है, वो तो 36 कल्प तक हमें मोक्ष प्रदान करता है। लेकिन इसके लिए कुछ कैटेगरी आए, कोई नियम आए, कोई बंधन आए, कोई एक प्रकार का क्या बोलते हैं, एक रेशा आ गई, इसके बाद में 36 कल्प हो गए, वापिस आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ये बात ऐसी है, ये विशेष क्यों है, तो यही वो जन्म मरण की बात ही नहीं, यानी आपने जो अभी सार शब्द की प्राप्ति की इसको ही अमरता कहते हैं, आपको अमरता का वरदान मिल गया है, आए समझ में। इसीलिए ये अमृतवाणी है, या ऐसा समझे कि अमृतवाणी का वर्षा आपके ऊपर सतत हो रहा है। आप जब भी वो सुमेरन करते हैं ना, या परमात्मा की ओर की जो ध्वनि है वो जो सुनते हैं ना, वो सुनना भी नहीं है, ये भी आपको समझ में आए, कोई कान का विषय नहीं, लेकिन जो आप महसूस कर रहे हैं उसमें आप स्वयं में आपके साथ वो घटना घट रही है, निरंतर घट रही है, अखंडित घट रही है, आप उसके साक्षी हो। तो ये जो हो रहा है यही कृपा, परमात्मा के कृपा दृष्टि का वर्षाव है, यही अमृत की वर्षा है, वही अमृत बानी है, वही उसको दूर की बानी भी कहा जाता है। यही वाही गुरु जी है, यही राम नाम है, यही सतनाम है, यही सार नाम है, चाहे अभी कुछ भी नाम दे दो आप। जी है सर, जी है। लेकिन ये असली है। क्यों असली है? क्योंकि उसने आपको प्राप्त किया, उस सतनाम ने आपको प्राप्त किए, कोई देही गुरु ने आपको प्राप्त नहीं करवा दिए है, बराबर। या जो हड़मास के जो गुरु है समझिए, प्रकृति वाले तौर तरीके से आपको प्राप्त नहीं हुआ, आपको स्वयं परमात्मा ने आपको प्राप्त किया, सत्य ने आपको प्राप्त किया, इसलिए आपका और उसका उनका संग हो गया। यही असल में सत्संग है। और वो सत्य के साथ आप घुल मिल चुके हो। जब आप उस सुमेरन में रहते हो, आप जब धुन सुनते हो, उसका मतलब आप धुनमय हो जाते हो। और कभी कभी बाहर आते हो तो बेहते ना कोई कि मुझे थोड़े दोपहर को नहीं सुनाई दे, थोड़ा आप बाहर आ गए, बाकी क्या है वापिस वो धुन शुरू हो जाती है। ऐसा आपको लगता है कि मैं थोड़ा बाहर आया, एक्चुअली वो बाहर नहीं आते। जैसे कोई लड़की की शादी हो जाती है, बराबर, तो ज्यादातर कहाँ रहती है,
उसके ससुराल में रहते हैं, ससुराल में रहती है, लेकिन कभी कभार वो माँ बाप के घर में आ जाती है, किसने देख लिए जी अरे यार उसका कुछ गड़बड़ हो गया क्या, वो तो मैंने उसके माँ बाप के घर देखा। अरे भाई क्या शादी हो गई तो उसके माँ बाप के घर नहीं आ सकती क्या, थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कोई शनिवार हो गए, नहीं आ सकती क्या, कोई खुशी के टाइम नहीं आ सकती है क्या। तो ऐसा ही आप ऐसा समझो कि हमारी शादी अभी परमात्मा से हो गई है, परमात्मा हमारा पिया है बराबर, लेकिन कभी कभार हम प्रकृति में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा आप बाहर आ जाते हो थोड़ी देर के लिए, फिर कहते हो आप कि गुरुजी आ रहे हो तो मुझे दोपहर को तो नहीं सुना, आज थोड़ा आप मैके आ गए तो जा रहे, लेकिन आपकी शादी पक्की हो गई, अभी चिंता की बात मत करो। कोई लड़की उसकी मैके आ गई, माता पिता को मिलने आ गई, इसका मतलब उसका कोई डिवोर्स हो गया, ऐसा मतलब नहीं निकलना। हाँ ये बात होती है। चलो ठीक है, अभी आपने तो सब वीडियो देखे, बस अभी आनंद आओ, खुशी मनाओ, अभी राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम में, बस वही खुशी है हमारे लिए, बस बाकी अभी कुछ करना नहीं है। बस जैसा अभी परमात्मा की ओर से सुमिरन होगा उसी सुमिरन में डूबे रहना, डूबे रहना, डूबे रहना। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, कृपा दृष्टि बनाए रखना मालिक। हाँ ठीक है, चलो शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी।